गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप मेरे साथ वर्कशीट 42 जुडिशरी न्यायपालिका जो कि आपके पाठ संस्थाओं के कामकाज वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन से ली गई है के बारे में पढ़ेंगे। आज की वर्कशीट आपकी किताब लोकतांत्रिक राजनीतिक जीवन से संबंधित है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज की वर्कशीट में हमें जुडिशरी किसे कहते हैं, न्यायपालिका किसे कहते हैं, इनमें कौन कौन से मामलों में सुनवाई हो सकती है, फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ जुडिशरी और न्यायपालिका और भारत का संविधान और जुडिशरी और हमारे ह्यूमन राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हुए हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट मैंने आपके लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में बनाई है। आइए चलिए देखते हैं। आज का पहला टॉपिक है जुडिशरी किसे कहते हैं। हमारे देश में भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। यानी हमारी कंट्री में जितने भी हमारे कोर्ट हैं उनकी जो कलेक्शन है उनको क्या कहते हैं, हम न्यायपालिका जुडिशरी कहा जाता है। क्योंकि हम न्याय मांगने के लिए किसके पास जाएंगे, कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट का ही एक रूप होता है न्यायपालिका। हमारे देश में न्यायपालिका हर राज्य में है, यानी कि हमारे देश में कोर्ट जो है हर राज्य में बना हुआ है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है निचली अदालत जो कि हर राज्य में स्थानीय तौर पर होती है। उसके बाद है हाई कोर्ट जो हर राज्य में है। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट जो सबसे उच्च प्रकार का होता है कि लास्ट में अगर आपको किसी कोर्ट का डिसीजन पसंद नहीं आता तो अंतिम सुनवाई कहाँ पर होगी, सुप्रीम कोर्ट में, और उसका फैसला आपको मानना ही पड़ेगा। सबसे पावरफुल है सुप्रीम कोर्ट। इस प्रकार हमारे देश में निचली अदालत, उच्च अदालत और सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है जो कि दिल्ली में स्थित है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हमारे जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हम उन पे सुनवाई कर सकते हैं। देश के नागरिकों के बीच विवाद, अगर कोई सिटीजन के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो उन मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उसे हाई कोर्ट से सुनवाई को आना पड़ेगा। अगर किसी फैसलों के बीच में नागरिक और सरकार के बीच कुछ डिस्प्यूट्स है तो उन मामलों की सुनवाई होती है। या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच में हो, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट्स है उस पर सुनवाई होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट्स है उसमें सुनवाई होती है। अगर आपको कोई फैसला हाई कोर्ट का पसंद नहीं आया या उसके खिलाफ जाना चाहते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों में सुनवाई होती है। आइए चलिए देखते हैं हमारे जुडिशरी सिस्टम कैसे फ्री है। हमारे देश में जुडिशरी जो है पूरी रूप से वो स्वतंत्र है, फ्री है, क्योंकि ये किसी के अंडर नहीं आती, ना ही लेजिस्लेटिव के ना ही एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में होकर काम नहीं करती। इसीलिए हमारे इन पे विश्वास रहता है। भारत का जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के न्यायाधीश है, जो उनके हेड हैं, जज है, उनकी नियुक्ति करता है। इसीलिए इनको हटाने का डर नहीं रहता। इसीलिए ये बिना किसी डर के अपने फैसले सुनाते हैं और जनता का विश्वास इन पे बना रहता है। इनको हटाने के लिए, किसी भी जज को हटाने के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में इनके लिए कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, तभी हटाए जा सकते हैं, वरना इनको हटाना असंभव होता है। इसीलिए फ्री होकर काम करते हैं और जनता का इन पर विश्वास बना रहता है। आइए चलिए देखते हैं द जुडिशरी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट को संविधान के किसी भी अनुच्छेद के आर्टिकल्स के बारे में पूरी मतलब की व्याख्या करने का अधिकार है, क्योंकि किसी के अंडर होकर काम नहीं करती। यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई कानून गलत बन गया है तो उसके खिलाफ चेंजेस करने का राइट भी हमारी जुडिशरी के पास, न्यायपालिका के पास होता है, और उस कानून को ये कैंसिल भी कर सकती है। इसीलिए न्यायपालिका भारत के संविधान को व्याख्या करने में पूर्ण रूप से सक्षम होती है। आइए चलिए देखते हैं जुडिशरी और हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है उनका क्या रिलेशन है। अगर हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट्स को कोई गवर्नमेंट हमसे छीनती है तो हम उसके लिए कहाँ पे सीधा डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। हमारे कोई भी अगर मानव अधिकारों का हनन होता है या कोई भी इनसे हमें छीनता है, इसीलिए ये हमारे सुनवाई करती है, हमारे फैसलों का सही डिसीजन लेती है। इसलिए जनता का इन पे पूरा विश्वास हमेशा बना रहता है। आइए चलिए देखते हैं इनके प्रश्न उत्तर। न्यायपालिका किसे कहते हैं, इनमें कौन कौन से न्यायालय यानी कोर्ट शामिल है। न्यायपालिका किसे कहते हैं, इनमें कौन कौन से न्यायालय शामिल हैं। व्हाट इज जुडिशरी, विच कोर्ट आर इंक्लूडेड इन। जैसे हमारे देश में जितने भी डिफरेंट लेवल्स कंट्रीज़ में जितने भी कोर्ट होते हैं उन सब का टुगेदर करना, यानी कि उनको इकट्ठा करके
क्या बनता है? जुडिशरी, जिसमें लोग न्याय करने के लिए, न्याय मांगने के लिए जाते हैं। वो कोर्ट्स का ही एक मिला जुला रूप क्या है? जुडिशरी, न्यायपालिका जो न्याय करती है। इसमें कौन कौन से कोर्ट आते हैं? सबसे मेन है सुप्रीम कोर्ट जो हेड होता है। उसके बाद हर स्टेट में कौन कौन से कोर्ट आते हैं? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोकल लेवल कोर्ट आते हैं। इस प्रकार हमारे देश में न्याय व्यवस्था बनी हुई है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किन मामलों में सुनवाई होती है? सुप्रीम यानी कि सुप्रीम कोर्ट में हम कौन कौन से केसेस पे सुनवाई करवा सकते हैं? अगर नागरिकों के बीच में कोई डिस्प्यूट्स है, अगर कि सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच कोई डिस्प्यूट्स हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोई डिस्प्यूट्स हैं, अगर आप हाई कोर्ट के खिलाफ जाकर किसी मामले में सुनवाई चाहते हो तब सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ तक कि जो आपकी दीवानी और फौजदारी मुकदमे उनके लिए अपील कर सकते हो आप। तो इन सब मामलों की सुनवाई कहाँ पे होती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में होती है। उसके बाद है स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे करती है, यानी कि आपकी जो जुडिशरी सिस्टम है वो फ्री होकर कैसे काम करता है, क्योंकि किसी के अंडर काम नहीं करती, ना ही लेजिस्लेटिव के अंडर काम करती और ना ही एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में आके काम करती। क्योंकि इनकी जो जज है उनकी नियुक्ति कौन करता है? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। इसीलिए वो फ्री होकर काम करते हैं, उनको हटाने का डर नहीं रहता, इसलिए जनता का इन पे विश्वास पूरा होता है, इसीलिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर काम करती है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 4। आपके विचार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? यानी आपके लिए कोर्ट होना क्यों ज़रूरी है? क्या इससे आपको फ़ायदा होता है? मुझे तो बेटा फ़ायदा बहुत होता है कि अगर कोई भी मेरे फंडामेंटल राइट्स को कोई छीनने की कोशिश करेगा या उस पर कोई वायलेंस होगा तो मैं कहाँ पे सुनवाई के लिए जा सकती हूँ? कोर्ट में जा सकती हूँ। अगर कोई मुझे मारता है या मेरे साथ कोई बदसलूकी करता है तो इसके लिए आप कहाँ केस कर सकते हो? आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हो। इसीलिए कोर्ट हमें न्याय जस्टिस दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।